आज का प्रश्न है, भगवान कैसे मिलेंगे? यह प्रश्न मेरठ उत्तर प्रदेश से रूपा अरोड़ा जी का है। आइए ज्ञान के रूप में उत्तर पाएं। भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को पाने के लिए धर्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बिना धर्म ज्ञान के भगवान मिलते ही नहीं। बिना ज्ञान के तो कुछ भी नहीं मिलता। ज्ञान ना हो तो कैसे जानेंगे एक पत्थर पत्थर नहीं है, वह हीरा है। बिना ज्ञान के तो कोई डॉक्टर भी नहीं बन सकता। बिना ज्ञान के कोई साइंटिस्ट या प्रोफेसर भी नहीं बन सकता। यहाँ तक बिना ज्ञान के कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बन सकता। ज्ञान का होना अति आवश्यक है, चाहे वो धर्म का ज्ञान हो या सामान्य ज्ञान। ज्ञान है तो हम जान पाते हैं पत्थर और हीरे में क्या अंतर है। इसी प्रकार यदि धर्म का ज्ञान है तो हम जान पाते हैं कि शैतान कौन है और भगवान कौन है। भगवान प्राचीन काल से ही धर्म द्वारा मनुष्यों को भगवान का ज्ञान दिया जा रहा है। जिस भी व्यक्ति के पास जितना भी धर्म का ज्ञान है, समझ लेना उसके पास उतना ही भगवान है। जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष की पूजा करता है तो वृक्ष उस व्यक्ति के लिए भगवान है। वैसे प्राचीन काल से वृक्ष अर्थात पेड़ पौधे की पूजा होती आ रही है। भारत में आज भी बहुत सारे पेड़ पौधों की पूजा होती है, जैसे पीपल, बरगद, नीम, आम, जामुन, आंवला, तुलसी, शमी आदि बहुत ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा आज भी होती है। इसी के साथ प्राचीन काल से पशुओं अर्थात जानवरों की भी पूजा की जाती है, जो आज भी होती है। जैसे गायें, बैल, शेर, हाथी, बंदर, चूहा, सांप, बहुत सारे जानवरों की पूजा आज भी होती है। इसी के साथ पक्षियों की पूजा भी की जाती है, जैसे मोर, बाज, चमगादड़ आदि बहुत सारे पक्षियों की पूजा भी होती है। और रूप में भी मनुष्य पूजा करता है। जैसे कोई पहाड़ों की पूजा करता है तो कोई पत्थर की पूजा करता है, कोई नदियों की पूजा करता है तो कोई जल की पूजा करता है, कोई धरती की पूजा करता है तो कोई मिट्टी या भालू की पूजा करता है, कोई गगन की पूजा करता है, कोई सूर्य या चंद्रमा की पूजा करता है तो कोई नक्षत्र व ग्रहों की पूजा करता है। इसी प्रकार कोई मूर्ति की पूजा करता है तो कोई देवी की पूजा करता है तो कोई देवताओं की पूजा करता है। यहाँ तक मानव की पूजा भी की जाती है। ऋषि की पूजा, मुनि की पूजा, संत व बाबाओं की पूजा मानव की पूजा है। मरे हुए लोगों की पूजा समाधि के रूप में करना भी मानव की पूजा कहलाती है। इस धरती पर मानव जाति अनेक समुदाय में बटी हुई है। अलग अलग धर्मों को मानने वाले अपने अपने धर्म अनुसार जो भी धर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं,
उन पदार्थों व शक्तियों की पूजा करते हैं। कभी कभी सच्चे मन से की हुई पूजा यदि सफल हो जाए तो पूजा करने वाले मनुष्य को क्या मिलता है? जिस प्रकार कोई मनुष्य वृक्ष की पूजा करता है, उसकी पूजा सफल हुई तो जितने गुण वृक्ष में हैं उतने गुण ही मनुष्य को प्राप्त होंगे। इसी प्रकार कोई मूर्ति की, जल की, वायु की, सूर्य की, अग्नि की, देवी की, देवताओं की पूजा करता है, जो गुण उनके अंदर हैं, सफल होने पर पूजा उन्हीं को वही गुण मिलते हैं। पर यदि आपको परम सुख चाहिए, आपको परम आनंद चाहिए, आपको परम मोक्ष चाहिए, आपको परम मुक्ति चाहिए, या आपको एक ऐसा जीवन चाहिए जिस जीवन में ना कोई दुख हो, ना कोई सुख हो, ना जन्म हो, ना मरण हो, तो ऐसा जीवन केवल परमात्मा के पास है। वह परमात्मा जो सर्व शक्तिमान है। जिसकी भी मानव पूजा करता है, जल की, वायु की, अग्नि की, आकाश की, सूर्य की, चंद्रमा की, वृक्ष की, पक्षु की, पक्षी की, जिनकी भी पूजा आप करते हैं, सबका जन्मदाता, सबका प्राणदाता वह परमात्मा है। वह परमात्मा जिसमें सर्व गुण है, सारे गुण हैं, क्योंकि वही हमारा पालनहार है, वही हमारा प्राणदाता व जन्मदाता है। सभी धर्मों में परमात्मा की पूजा का ज्ञान है, पर हम परमात्मा की पूजा करते नहीं। सिख धर्म के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी पावन पवित्र अकाल उस्तत नामक वाणी में बहुत सुंदर फरमान किया है। दीनन की प्रतिपाल करे नित, संत उबार गनीमन गारै, पछ पशु नग नाग नरादिप, सर्व समय सबको प्रतिपारै, पोखत है जल में थल में पल में कल कह नहीं, कर्म विचार है। अर्थात वह परमात्मा हम सभी का पालनहार है। चाहे कोई राजा है या कोई रंक, कोई पशु है या कोई पक्षी या फिर कोई संत, सभी का पालनहार वह परमात्मा है। कोई जल में अर्थात जल में रहने वाले सभी जीव, थल में रहने वाले सभी जीवों का पालनहार व उद्धार करता वह परमात्मा है। और वो परमात्मा हमारे अवगुण नहीं देखता, सबको बख्श देता है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज द्वारा यह महान धर्म का ज्ञान यदि शिक्षा के रूप में हम प्राप्त करें तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी पदार्थों की पूजा छोड़कर, सभी छोटी छोटी शक्तियों की पूजा छोड़कर केवल उस विधाता की, उस परमात्मा की पूजा करें। क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जगत को ज्ञान बख्शा, हे मानव, वह परमात्मा जो हमारा पालनहार है, तो उसकी पूजा नाम जपने के रूप में कर। प्रभु चाहिए तो प्रभु का नाम जप, क्योंकि प्रभु के नाम द्वारा ही हमें प्रभु मिलता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र वाणी का महान उपदेश है, उदम करो वड भागियो, सिमरो हर हर राय, नानक जिस सिमरत सब सुख होवै,
दुख दर्द प्रम जाए। अर्थात हमें उस परमात्मा का सिमरन करना चाहिए। और जो व्यक्ति उस परमात्मा का सिमरन करता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि प्रभु सिमरन द्वारा हमारे दुखों का नाश होता है और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो हमारा प्रश्न है, भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को भगवान समझकर उसका जाप करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। परमात्मा ही भगवान है। पदार्थों को, वृक्षों को या उसकी छोटी छोटी शक्तियों को भगवान ना समझकर, निराकार जिसका कोई आकार नहीं, वह परमात्मा जिसका वास रोम रोम में है, हर स्थान में है, उस परमात्मा का जाप करें। और कैसे करें? हर धर्म में उस परमात्मा को जपने के लिए कोई ना कोई मंत्र है। इसीलिए अपने ही धर्म में रहकर परमात्मा के मंत्र का जाप, प्रभु के मंत्र का जाप प्रतिदिन करें। प्रभात समय अर्थात सूर्य के प्रकाश से पहले, अर्थात अमृत वेले उठकर ध्यान साधना में बैठकर परमात्मा के मंत्र का, प्रभु के मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन जाप करें, प्रतिदिन। जैसे जैसे हम जाप करते हैं वैसे वैसे उस प्रभु का वास, उस भगवान का वास हमारे अंदर होता है। जैसे जैसे उसका वास होता है वैसे वैसे हम भगवान का रूप हो जाते हैं। और उसका स्मरण करने से, उसकी ध्यान साधना द्वारा स्मरण करने से हमारे जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि हम भगवान का रूप हो जाते हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं, एक आत्मा है और आत्मा परमात्मा की अंश है। परमात्मा जब जाप करती है तो वह परमात्मा का रूप हो जाती है। आपके मन में यदि यह प्रश्न है, भगवान कैसे मिलेंगे, तो भगवान को भगवान समझकर भगवान का जाप करो, भगवान मिल जाएंगे। धर्म से संबंधित अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कृपया स्क्रीन पे लिखे नंबर पर संपर्क करें। आपका प्रश्न भी इस कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मिशन धर्म का प्रचार करना है। आप भी जीवन ज्ञान कार्यक्रम में अपनी धनराशि द्वारा सेवा करें और मिशन धर्म प्रचार का हिस्सा बने। आप अपनी धनराशि की सेवा सिमरन ज्ञान ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। सभी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान।